नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत ही काम के होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं झारखंड के 1932 के खतिहान के बारे में, जो कि एक नया अपडेट झारखंड सरकार ने दिया है। तो झारखंड सरकार ने राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी के लिए नई पॉलिसी ड्राफ्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह बिल के तौर पर विधानसभा में पारित कराए जाने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। इस पॉलिसी में झारखंड का स्थानीय निवासी यानी डोमिसाइल होने के लिए 1932 के खतिहान की शर्त लगाई गई है। वो शर्त क्या है, इसको जानेंगे। इस पॉलिसी पर पूरे झारखंड में बहस छिड़ी हुई है। आइए इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों कि बहस का मुद्दा, जो पॉलिसी बना हुआ उसकी शर्तें क्या है, क्या मापदंड है इसके लिए। तो दोस्तों, झारखंडी होने की शर्त है 1932 का एक कागज, जिसको हम लोग खतिहान के नाम से जानते हैं। तो 1932 में हुए भूमि सर्वे के कागजात की जरूरत होगी। इस कागजात को खतिहान हम लोग कहते हैं, आप सभी को पता है। जो लोग इस कागजात को पेश करते हुए साबित कर पाएंगे कि इसमें उनके पूर्वजों के नाम हैं, उन्हें ही झारखंडी माना जाएगा। झारखंड का मूल निवासी यानी डोमिसाइल का प्रमाण पत्र इसी कागजात के आधार पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, जिनके पास 1932 का कागज नहीं है उनका क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जिन लोगों के पूर्वज 1932 या उससे पहले से झारखंड की मौजूदा भौगोलिक सीमा में रह रहे थे, लेकिन भूमिहीन होने की वजह से उनका नाम भूमि सर्वे के कागजात में नहीं दर्ज हुआ है, उनके झारखंडी होने की पहचान ग्राम सभाएं उनकी भाषा, रहन सहन, व्यवहार के आधार पर करेगी। ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, इस बात को जरूर समझने की कोशिश करें आप लोग। ग्राम सभा की सिफारिश पर उन्हें झारखंड के डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। झारखंड की मौजूदा भौगोलिक सीमा में जो लोग 1932 के बाद आकर बसे हैं, उन्हें या उनकी संतानों को झारखंड का डोमिसाइल यानी मूल निवासी नहीं माना जाएगा। ऐसे लोग जिनका जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई, जिन्होंने इसके बाद यहाँ जमीन खरीदी या मकान बनाए, उन्हें भी झारखंडी नहीं माना जाएगा, यानी उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हें क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जिन लोगों को झारखंडी होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, उन्हें राज्य सरकार की तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। राज्य की सरकार इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो पॉलिसी बनाएगी, उसके लिए डोमिसाइल की शर्त जरूरी तौर पर लागू की जा सकती है। जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उनका क्या होगा। तो झारखंड की भौगोलिक सीमा में वर्षों दशकों से रह रहे जिन लोगों को 1932 का कागज न होने पर झारखंडी होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिनके लिए स्थानीय संस्थानों में दाखिले और तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों के लिए मौके बेहद सीमित होंगे। सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी और कई तरह की अन्य सहूलियतों के लिए सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त लगा सकती है। तो दोस्तों, समझते हैं इसको कि भारत के संविधान के मूल अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन, जमीन मकान खरीदने, यहाँ बसने, व्यापार करने सहित किसी अन्य गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। अब इसको जानेंगे कि क्या इस पॉलिसी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में
2002 में भी 1932 के खतिहान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी लगाई गई थी। इसे झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस वी.के. गुप्ता की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इस बार भी अगर इसे कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट के 2002 के फैसले को नजीर मानकर इसे खारिज किया जा सकता है। लेकिन झारखंड सरकार के कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुसार इस पॉलिसी का बिल विधानसभा में पारित करने के बाद केंद्र के पास भेजकर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में जब कोई एक्ट शामिल हो जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इसे 9वीं सूची में शामिल करती है या नहीं। तो दोस्तों ये था बहुत बड़ा अपडेट जो झारखंड के डोमिसाइल नीति के ऊपर था। इसको और भी आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।